मुझे कुछ रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं इधर। ओके, अगर आप देखोगे तो ठीक है। इसमें जो ये रिजल्ट आते हैं, इसको सबसे पहले तो ये पेज को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेज बोलते हैं। सर्च इंजन रिजल्ट पेज, SERP। ठीक है। अगर आप इधर देखोगे तो आगे ये सब जो आपको लिंक दिखाई देती है, इसके आगे क्या लिखा है, एडी मतलब एड। ठीक है। इसके आगे एडी लिखा है, इसके आगे एडी लिखा है, इसके आगे एडी लिखा है। ये जो तीन अलग अलग जो एड आपको दिख रही है, उसको हम लोग बोलते हैं गूगल एड। ठीक है। मतलब ये तीनों कंपनी ने गूगल को पैसा दिया होगा टॉप पोजीशन लेने के लिए। ठीक है। उसके बाद जब भी आप नीचे आओगे तो ये भी अलग अलग सब आपको लिंक आ रहा है इधर। ठीक है। लेकिन ये सब लिंक के आगे आपको एडी लिखा हुआ नहीं आ रहा है, देखो। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक रिजल्ट बोलते हैं। ओके। ऊपर जो सबसे ऊपर ये जो तीन लिंक था, ये तीन लिंक को हम लोग बोलते हैं गूगल एड, और इसका दूसरा नाम है PPC एड, दैट इज पे पर क्लिक। ठीक है। इसके लिए ये कंपनी वाले को गूगल को पैसा देना पड़ता है, तो गूगल वो लोग को फर्स्ट पोजीशन देता है, टॉप पोजीशन देता है। ठीक है। और उसके बाद जो हम लोग को जितने भी वेबसाइट दिखते हैं, ओके, और वो वेबसाइट अगर आप देखोगे तो हर एक वेबसाइट ऊपर रैंक होती जा रही है, और उसके आगे लेकिन एडी नहीं लिखा हुआ आ रहा है। इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक रिजल्ट। ऑर्गेनिक रिजल्ट मतलब क्या, कि ये सब कंपनी ने किसी को पैसा नहीं दिया होगा, मतलब किसी को, मतलब गूगल को पैसा नहीं दिया होगा फर्स्ट पोजीशन पे आने के लिए, फर्स्ट पेज पे आने के लिए, सॉरी। ठीक है। अभी मैं बार बार आपको फर्स्ट पेज वर्डिंग क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज जब भी हम लोग कोई भी चीज के लिए सर्च करते हैं, ठीक है, ये जो लिखा है होटल बुकिंग इन मुंबई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पहले तो सर्च क्वायरी लेमैन की लैंग्वेज में बोलते हैं, और डिजिटल मार्केटिंग की लैंग्वेज में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कीवर्ड। ठीक है। कीवर्ड। और पूरे एसईओ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, कीवर्ड होता है, कीवर्ड। ठीक है। ये जो मैंने आपको अभी लिख के बताया, होटल बुकिंग इन मुंबई करके, दिस इज अ कीवर्ड। अभी मैं आप लोग जितने भी लोग हो, ओके, उसको मैं एक टास्क देता हूँ, फॉर एग्जांपल, कि मुझे एक लोनावाला में बेस्ट होटल बुकिंग करवाना है, और जो मेरे बजट के अंदर होना चाहिए। ठीक है। तो अगर आप सपोज 50 जन हो, और ये 50 जन अलग अलग गूगल पे बैठे सर्च करेंगे, तो सब लोग का जो कीवर्ड होगा वो अलग अलग होगा। मतलब क्या, अगर मैं बैठा हूँगा गूगल पे, तो मैं लिखूंगा बेस्ट होटल इन लोनावाला। ठीक है। आप में से और कोई ऐसा लिखेगा बजट होटल इन लोनावाला। ठीक है। थर्ड ऐसा लिखेगा चीप होटल इन लोनावाला। ठीक है। फोर्थ वन ऐसा लिखेगा कि नीता होटल इन लोनावाला। ऐसे अलग अलग, एक ही मतलब, मुझे चाहिए एक ही चीज, 50 जन को चाहिए एक ही चीज, के होटल चाहिए लोनावाला के अंदर, लेकिन सबका जो सर्च क्वेरी रहता है, मतलब जो कीवर्ड लिखते हैं, वो अलग अलग माइंडसेट के हिसाब से लिखते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करता है, वो क्या करता है, कीवर्ड करता है। ठीक है। कीवर्ड इज इम्पोर्टेंट, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ओके, ये जो मैंने पेड और ऑर्गेनिक, ये दोनों के बीच में आपको जो डिफरेंस दिखाया, ये डिफरेंस का मीनिंग आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है। अभी ये जो तीन जो अलग अलग वेबसाइट है, ये फर्स्ट पोजीशन पे क्यों आई है, बिकॉज ये लोग ने पैसा दिया है इसके लिए। जब तक ये लोग पैसा देंगे गूगल को, तब तक वो फर्स्ट पोजीशन पे आएंगे। जैसे वो लोग ने पैसा बंद कर दिया देने का, तो मे बी वो थर्ड फोर्थ फिफ्थ पेज पे भी आ जाएंगे। ठीक है। तो सब लोग को ऐसा रहता है कि हम लोग की वेबसाइट फर्स्ट पेज पे ही होनी चाहिए, वेदर वो ऊपर हो या फिर नीचे हो, लेकिन फर्स्ट पेज पे। क्यों फर्स्ट पेज पे, बिकॉज जब भी हम लोग को भी कुछ सर्च करना रहता है, तो हम लोग फर्स्ट पेज पे ही देखते हैं, सेकंड पेज पे जाते नहीं है जनरली। ठीक है। वाई, बिकॉज हम लोग का ऐसा हैबिट ही रहता है कि अगर हम लोग को फर्स्ट पेज पे वो नहीं मिलता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा कीवर्ड वापस चेंज कर देते हैं, मतलब ये जो लिखा हुआ है उसको हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है। इसके लिए हम लोग को भी ऐसा चाहिए कि मेरी वेबसाइट अगर ऑर्गेनिक वे से, ऑर्गेनिक वे से मतलब क्या, गूगल को पैसा दिए बिना मुझे मेरी वेबसाइट को फर्स्ट पेज पे लेके आना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस पे SEO करना पड़ेगा, और वो SEO करके उसको फर्स्ट पेज पे लेके आना पड़ेगा। ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि ये तीन जो वेबसाइट है, वो जब तक गूगल को पैसा देगी तब तक वो फर्स्ट पेज पे रहेगी। जब ये पैसा देने का बंद कर दिया, तो वो में भी थर्ड फोर्थ फिफ्थ पेज पे भी चले जाएगी। लेकिन
एसईओ जो रहता है वो एक बार अगर आप फर्स्ट पेज पे वेबसाइट को लेके आते हो तो वो लॉन्ग टाइम तक फर्स्ट पेज पे रहता है, 6 महीना 8 महीना तक फर्स्ट पेज पे रहता है। ठीक है, दोनों के बीच में दूसरा डिफरेंस क्या है मालूम है कि जब भी आप एसईओ और गूगल एड्स दोनों में से कोई भी चीज करते हो तो गूगल एड में आपने गूगल वाले को आज पैसा दिया तो कल आपका एड जो है वो फर्स्ट पेज पे आ जाएगा। ओके, आज पेमेंट किया गूगल को तो इमीडिएटली नेक्स्ट डे आपका जो एड है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। लेकिन एसईओ में कैसा रहता है मालूम है कि आज आपने आपकी वेबसाइट पे एसईओ करने का स्टार्ट किया तो वो 5 to 6 मंथ्स के बाद फर्स्ट पेज पे आएगा। ओके, सो एसईओ का जो प्रोसेस है वो लॉन्ग प्रोसेस है। लॉन्ग प्रोसेस मतलब क्या होता है कि इट विल टेक टाइम मोर देन 5 to 6 मंथ्स। ओके, स्लो प्रोसेस है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस है। मतलब एक बार अगर आपका 5 6 महीने के बाद फर्स्ट पेज पे आ गया तो उसके बाद वो ऑलमोस्ट और दूसरे 8 9 महीने तक फर्स्ट पेज पे ही रहेगा। ठीक है, और ये इमीडिएट रिजल्ट देता है लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए, मतलब जब तक आप पैसा दोगे तब तक वो फर्स्ट पेज पे रहेगा, बाद में वो निकल जाएगा। ठीक है, सो इसके लिए हम लोग को एसईओ क्यों करना है, किस तरह से करना है, वो आज हम लोग को देखना है। ठीक है, सो सबसे पहले व्हाट इज एसईओ? सो एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, एसईओ इज अ टेक्निक used for designing and developing a website to be ranked higher on the search engine result page. ओके, सर्च इंजन रिजल्ट पेज मतलब ये जो है वो हम लोग का सर्च इंजन रिजल्ट पेज है और कोई भी ऐसा चाहेगा कि मेरी वेबसाइट फर्स्ट पेज पे आनी चाहिए। अब ये फर्स्ट पेज पे लेके कैसे आना है? ठीक है, तो उसके लिए दो टेक्निक हम लोग को यूज करना पड़ता है जिससे हम लोग अपनी वेबसाइट को फर्स्ट पेज पे ले आ सकते हैं। ठीक है, जिसमें से एक टेक्निक का नाम होता है ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ, इसको दूसरे वे से सब लोग ऐसे भी बोलते हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। और दूसरा है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ मतलब अगेन ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। सो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, ये दो अलग अलग टेक्निक्स रहती है। ये दो अलग अलग टेक्निक से यू कैन रैंक योर वेबसाइट टू फर्स्ट पेज। ठीक है, अभी कौन सा टेक्निक यूज करने का, कैसे यूज करने का, विल सी लेटर। ओके, सो पहले हम लोग को देखना है कि कौन से टाइप के टेक्निक्स रहती है। तो दो टाइप के टेक्निक रहती है, ऑन पेज और ऑफ पेज। ठीक है, ये दो टेक्निक से आप एसईओ कर सकते हो। अभी सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑन पेज एसईओ। तो ऑन पेज एसईओ जो रहता है ना वो बेसिकली वेबसाइट के कोडिंग के ऊपर करना रहता है। कोडिंग मतलब जो भी वेबसाइट बेसिकली होता है वो कोडिंग से बनाया हुआ रहता है। जैसे आपने HTML सीखा होगा, सब लोग ने, आईटी के आपके सिलेबस में है इसके लिए। तो वो एक HTML कोडिंग लैंग्वेज है जिससे हम लोग वेब पेजेस बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑन पेज एसईओ है वो आपको किस पे करना है? कोडिंग पे करना है, कंटेंट के ऊपर करना है बेसिकली। ठीक है, और दूसरा होता है ऑफ पेज एसईओ। तो ऑफ पेज एसईओ में सिर्फ आपका काम क्या है? लिंक बिल्डिंग का। मतलब क्या आपको करना है? बैकलिंक्स क्रिएट करना है, बैकलिंक्स। नाउ व्हाट इज बैकलिंक्स? ओके, बैकलिंक्स क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको वो समझाता हूँ। जब भी कोई भी मेरी कंपनी के लिए सर्च करता है, सपोज अगर किसी ने ऐसा लिखा राज कंप्यूटर्स दहीसर। ओके, तो जैसे राज कंप्यूटर्स दहीसर कोई भी लिखता है, हेलो। ओके, तो इधर बहुत एक सारे मिनट ना बहना आप। अलग अलग लिंक आती है। जैसे कि इधर अभी जजडल का लिंक आ रहा है, फेसबुक का लिंक आ रहा है, डायरेक्टरी गुरु का लिंक आ रहा है, राज इन्फो का लिंक आ रहा है, अर्बन प्रो का लिंक आ रहा है, वॉबियम का लिंक आ रहा है, सुलेखा का लिंक आ रहा है। ओके, आस्क लीला का लिंक आ रहा है, फाइंड लोकल का लिंक आ रहा है। तो ये सब को बैकलिंक्स बोलते हैं, बैकलिंक्स। ठीक है, नाउ क्यों बैकलिंक्स बनाया जाता है, इसका रीजन क्या होता है, वो जब भी हम लोग ऑफ पेज के पार्ट में आएंगे वो तभी सीखेंगे। फिलहाल मैं आपको ऑन पेज और ऑफ पेज क्या होता है वो दो अलग अलग टेक्निक्स रहती है वो मैंने आपको बताया कि एसईओ ये दो टेक्निक को यूज करके हम लोग कर सकते हैं, वेबसाइट को फर्स्ट पेज पे रैंक कर सकते हैं। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। तो जब भी आप कोई कंपनी के अंदर जॉब करने जाते हो एज अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और उसमें अगर आपको एसईओ का काम मिलता है, मतलब आपको एसईओ का पोस्ट मिलता है, तो पहले, मतलब अभी तो कोई नहीं करता, लेकिन 4 5 साल पहले
कंपनी वाले है ना दो टाइप के एसईओ यूज करते हैं। मतलब एक होता है एथिकल। एथिकल मतलब क्या, सबको मालूम है एथिकल का मीनिंग क्या होता है। एथिकल मतलब ईमानदारी से, ठीक है। और दूसरा होता है अनएथिकल मतलब चोरी करके, ठीक है। सो बहुत लोग अपनी वेबसाइट को फर्स्ट पेज पे लेके आते थे अनएथिकल प्रैक्टिस करके, ओके, जिसको हम लोग एसईओ की लैंग्वेज में बोलते हैं ब्लैक हैट एसईओ। ब्लैक हैट एसईओ। ब्लैक हैट एसईओ बेसिकली क्या होता है कि चोरी करके आपकी वेबसाइट को फर्स्ट पेज पे लेके आना, वो भी शॉर्ट टाइम में। मतलब मैंने आपको इससे पहले बोला कि एसईओ में जो आपका वेबसाइट, अगर आप एसईओ करने का चालू करोगे तो 5 to 6 मंथ्स के बाद आपका वेबसाइट फर्स्ट पेज पे आएगा। लेकिन अगर सपोज आप अपने वेबसाइट को, आपको ऐसा चाहिए कि मुझे 1 महीने के अंदर फर्स्ट पेज पे लेके आना है, ओके, तो 1 महीने के अंदर आपकी वेबसाइट एथिकल वे से फर्स्ट पेज पे नहीं आ सकती है। तो आपको क्या यूज करना पड़ता है, अनएथिकल वे, ठीक है, जो आजकल अभी कोई यूज नहीं करता है, ओके, और मैं सिखाऊंगा भी नहीं आपको, और कोई यूज भी नहीं करता है, ठीक है। सो वी विल यूज ओनली व्हाइट हैट एसईओ। व्हाइट हैट एसईओ। व्हाइट हैट एसईओ का मीनिंग ये होता है कि एथिकली, मतलब जो रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से वेबसाइट को फर्स्ट पेज पे रैंक करना है, तो वो व्हाइट हैट एसईओ वाले करते हैं, और ब्लैक हैट एसईओ वाले चोरी करके फर्स्ट पेज पे लेके आते हैं वेबसाइट विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अभी क्यों नहीं करते हैं मालूम है, मतलब हार्डली 10% आर डूइंग ब्लैक हैट एसईओ, बिकॉज अभी गूगल का टूल इतना पावरफुल हो गया है कि अगर आप ऐसा ये ब्लैक हैट एसईओ का प्रैक्टिस करते हो और अगर गूगल को मालूम पड़ गया, तो गूगल विल ब्लॉक योर वेबसाइट परमानेंटली। मतलब कभी भी आपका वेबसाइट फिर इंटरनेट पे ओपन नहीं होगा अगर एक बार आप ब्लैक हैट एसईओ करते पकड़ गए तो, ठीक है। अभी कुछ टेक्निक्स है, लेकिन वो टेक्निक्स मैं आपको सिखाऊंगा भी नहीं या बताऊंगा भी नहीं जिससे ब्लैक हैट एसईओ हो सकता है। लेकिन ये आपके टेक्स्ट बुक में जो टेक्निक्स का नाम लिखा है, वो टेक्निक्स क्या होता है वो सिर्फ आपको मैं इंट्रोडक्शन दे दूंगा, ठीक है। सो व्हाइट हैट एसईओ और ब्लैक हैट एसईओ, ये दो अलग अलग टाइप के एसईओ हो रहते हैं, जिससे यू कैन रैंक योर वेबसाइट टू फर्स्ट पेज, ओके। जहाँ पे व्हाइट हैट एसईओ में हम लोग को एथिकल प्रैक्टिस करना पड़ता है, और ब्लैक हैट एसईओ के अंदर हम लोग को अनएथिकल प्रैक्टिस यूज करना पड़ता है, ठीक है। नाउ अगर हम लोग व्हाइट हैट और ब्लैक हैट की बात करें, तो व्हाइट हैट एसईओ जब भी हम लोग करते हैं तो उसमें क्या क्या स्ट्रेटेजीज हम लोग को यूज करना पड़ता है। तो सबसे पहला इसमें स्ट्रेटेजीज यूज करना पड़ता है विच इज कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च। नाउ व्हाट इज कीवर्ड रिसर्च? तो अगर सपोज मुझे मेरी वेबसाइट को फर्स्ट पेज पे लेके आना है, तो सबसे पहले मुझे मेरी वेबसाइट के कीवर्ड फाइंड आउट करने पड़ेंगे। मतलब आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हम लोग क्लाइंट का एसईओ करते हैं, ठीक है। मतलब मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो लोग का एसईओ हम लोग उसको करके देते हैं और उसको बोलते हैं कि 6 महीने के बाद आपका वेबसाइट जो है वो फर्स्ट पेज पे रैंक होगा, ठीक है। तो जब भी क्लाइंट हम लोग के पास फर्स्ट टाइम आता है, ठीक है, तो पहले हम लोग उसकी वेबसाइट का ऑडिट करते हैं। ऑडिट मतलब ऑडिट मीनिंग सबको मालूम होगा, बिकॉज आप लोग सब कॉमर्स स्टूडेंट हो। सो व्हाट इज ऑडिट, ये आपको मालूम होगा। चेकिंग, हम लोग कोई भी चीज का क्रॉस चेक करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग ने ऑडिट किया, ठीक है। तो जब भी मेरे पास कोई भी क्लाइंट आता है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले वो वेबसाइट, उसकी वेबसाइट का ऑडिट करता हूँ। ऑडिट करने के बाद मुझे मालूम पड़ता है कि ये वेबसाइट में कितना लेवल तक का एसईओ करना पड़ेगा। मतलब कौन से इसमें फॉल्ट है वेबसाइट में जिससे इसका एसईओ पावरफुल नहीं है, या जिससे इसका वेबसाइट फर्स्ट पेज पे नहीं आ रहा है, वो मैं रिपोर्ट बनाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको है ना एसईओ ऑडिट टूल करके बहुत सारे टूल्स आएंगे। अगर आप इधर लिखोगे एसईओ ऑडिट टूल, तो बहुत सारे अलग अलग टूल आएंगे, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो एसईओ रिपोर्ट करके, ठीक है। तो जैसे आप एसईओ रिपोर्ट भी लिखोगे, तो बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट आएंगे जो आपको एसईओ का रिपोर्ट निकाल के देते हैं, ठीक है। नाउ दिस ऑल वेबसाइट आर पेड वेबसाइट, मतलब कोई भी फ्री नहीं है, पैसा लेते हैं सब लोग एसईओ रिपोर्ट निकाल के देने का। लेकिन हम लोग अभी सीख रहे हैं
तो ये लोग फ्री में हम लोग को लिमिटेड रिपोर्ट निकाल के देंगे, तो हम लोग को वही देखना है कि रिपोर्ट एक्चुअली दिखता कैसे है इसके अंदर। बाकी फॉर योर जनरल नॉलेज पर्पस, पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बेस्ट एसईओ का जो टूल है वो है मोज, ठीक है, ये MOZ मोज। ये मॉस जो है वो सबसे बेस्ट टूल है एसईओ के लिए और सबसे कॉस्टली टूल है। मतलब जितनी भी बड़ी बड़ी डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है, ठीक है, वो लोग बेसिकली ये मॉस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, ओके, अपने वेबसाइट को रैंक करने के लिए, ठीक है। सो अगर सपोज आपके पास नंबर ऑफ क्लाइंट्स है और आपका बहुत सारा बिजनेस आता है, तो यू कैन बाय दैट मॉज टूल बेसिकली, बिकॉज उसका ईयरली कुछ 1 लाख रुपए का चार्जेस रहता है, जिसमें आपको वो पूरा एसईओ के बहुत सारे टेक्निक्स यूज करने देता है, ठीक है। फिलहाल जैसे मैंने बोला कि हम लोग कोई भी एक टूल ले लेते हैं, ठीक है। सो ये मैंने एक एसईओ टूल ओपन किया, ठीक है, और अभी ये टूल से हम लोग इसका चेकअप करेंगे एक वेबसाइट का, ठीक है। सपोज मैं इधर वेबसाइट का नाम डालता हूँ rajinfo.in, ये मैं वेबसाइट का मैंने नाम डाला और मैंने इधर चेकअप पे क्लिक किया। नाउ जैसे मैं चेकअप पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, सो मुझे कुछ रिपोर्ट आएगा अभी, ठीक है। सो वी विल वेट फॉर रिपोर्ट। और इस तरह से ये दूसरे भी सब टूल्स है, सेम ही है, लाइक इसके जैसे। सो अभी देखो इधर हम लोग को ना स्कोर आएगा, स्कोर मतलब वेबसाइट का स्कोर आएगा आउट ऑफ 100, ठीक है। सो ये स्कोर कितना आया, 58 हम लोग को स्कोर आया 100 में से। मतलब मेरी वेबसाइट के अंदर जो एसईओ किया हुआ है, कौन सी वेबसाइट के अंदर, ये rajinfo.in के अंदर जो एसईओ किया हुआ है वो 100% प्रॉपर नहीं है, मतलब, ठीक है, उसमें कुछ कुछ फॉल्ट है। मतलब ये जो रेड और ऑरेंज ये दो ग्राफ देख रहे हो, इतने ये वेबसाइट के अंदर एरर्स है, जिससे ये वेबसाइट का एसईओ जो है वो रैंक नहीं हो रहा है। मतलब ये वेबसाइट फर्स्ट पेज पे नहीं आ सकता है बिकॉज ऑफ दिस रीजंस। तो एसईओ एक्सपर्ट का काम क्या रहता है, मतलब कोई अगर आता है मेरे पास और बोलता है मेरी वेबसाइट को एसईओ करके दो, फर्स्ट पेज पे लाके दो, तो मैं वो वेबसाइट को पहले ऑडिट करता हूँ और फिर उसमें जो फॉल्ट रहता है उसको रेक्टिफाई करता हूँ, दैट्स इट। मतलब वो एसईओ का काम है, उतना कर दिया तो ऑटोमेटिकली वेबसाइट जो है वो रैंक करने का स्टार्ट कर देगी। दूसरी बात, अगर कोई ऐसा बोलता है कि मेरी वेबसाइट का जो रिपोर्ट है वो 100 में से 100 आना चाहिए, तो वो 110% पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वाई? बिकॉज गूगल हर वीक में कुछ ना कुछ नया नया टेक्नोलॉजी अपडेट करता है, जो जिसका इफेक्ट एसईओ पे भी पड़ता है। तो इन शॉर्ट, अगर हम लोग सब पॉइंट्स अगर एसईओ के कंपेयर करने जाएंगे हम लोग के वेबसाइट के साथ, तो डेफिनेटली वो सब पॉइंट हम लोग अपने वेबसाइट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते कि आपके वेबसाइट में ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो आइडियली एसईओ का कोई भी अच्छी वेबसाइट रहेगी और जो फर्स्ट पेज पे आती रहेगी वेबसाइट, उसका आइडियल स्कोर मैक्सिमम जो रहेगा वो 90 तक रहेगा। 90 से ऊपर कोई भी कंपनी का वेबसाइट का जो एसईओ रहेगा उसका स्कोर 90 के ऊपर नहीं रहता है, ओके। सो 58 इज नॉट गुड बट 90 इज टू गुड, ओके। सो 90 के ऊपर जाने वाला ही नहीं है आपका एसईओ का स्कोर जो है वो। लेकिन यस, अगर आपका 80 है, 85 है, तो वो भी अच्छा माना जाता है। लेकिन 58 इज टू लो स्कोर बिकॉज इसमें ऑलमोस्ट आपके 16 प्लस 3 19 ऐसे पॉइंट है जिसके ऊपर आपको वर्कआउट करना पड़ता है, ठीक है। सो ये पूरा देखो, ये लोग ने ऐसा रिपोर्ट निकाल के दिया है और उसमें वो लोग ये जो रेड मार्क है, मतलब ये आपने बरोबर नहीं किया, ये आपने बरोबर नहीं किया, ये आपने बरोबर नहीं किया, मतलब वो सब लिखते हैं। तो वो हम लोग को बेसिकली फिक्स करना पड़ता है, ठीक है। अभी इसमें जो एरर्स रहते हैं ना, वो दो टाइप के एरर्स रहते हैं। एक एरर ऐसा रहता है, मतलब ये जो एरर, मतलब ये रेड वाले एरर है, ठीक है। एक जो एरर रहता है वो एसईओ वाले कर सकते हैं, मतलब मैं कर सकता हूँ अगर मुझे एसईओ आता है तो। और दूसरे जो एरर रहते हैं ना, वो कभी कभी वेबसाइट वेब डेवलपर को करना पड़ता है जो वेबसाइट बनाता है, ठीक है। आई एम नॉट अ वेब डेवलपर, मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ, मेरा काम है डिजिटल मार्केटिंग देखने का, ठीक है। लेकिन यस, अगर सपोज वो वेबसाइट वो जो वेबसाइट का जिसका मैं एसईओ कर रहा हूँ, ओके, उसमें कुछ चीज ऐसी है
जो वेब डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू डाउन जा रही है, मतलब वो अगर बरोबर करेगा तो रैंक होने का चालू हो जाएगी, तो ऑब्वियसली मुझे उसको कंसर्न करना पड़ेगा। जैसे कि अभी ये देखो क्या लिखा है, जावास्क्रिप्ट मिनिफिकेशन टेस्ट। नाम आप लोग को, सब लोग को मालूम होगा, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ये 3 अलग अलग कोडिंग लैंग्वेज है जिससे हम लोग वेबसाइट बना सकते हैं। अभी मेरा काम वेबसाइट बनाना नहीं है, मेरा काम तो उसके ऊपर SEO करने का है। तो मैं क्या करूंगा, ये पॉइंट को वर्ड में कॉपी पेस्ट कर दूंगा। जितने भी ऐसे पॉइंट्स है जो वेब डेवलपर के है, CSS भी वेब डेवलपर का पॉइंट है, तो वैसे पॉइंट्स को मैं एक वर्ड की फाइल में नोट डाउन कर दूंगा, और जो भी वेब डेवलपर है उसको बोल दूंगा कि प्लीज फिक्स दिस इश्यू, मतलब ये जो भी इश्यू हो रहा है जिससे वेबसाइट का SEO डाउन जा रहा है उसको फिक्स कर। तो वो फिक्स करेगा, ठीक है। बाकी जो जो बेसिकली पॉइंट्स SEO के पॉइंट ऑफ व्यू है, जो डिजिटल मार्केटिंग वाले करते हैं, वो मैं करूंगा। मतलब ये हेडिंग है, robot.txt है, sitemap.txt है, इमेज ऑल टेक्स्ट है, ये सब मेरे काम का है, मतलब वो मैं करूंगा। सोशल मीडिया टेस्ट है तो मुझे आता है, तो वो काम फिक्स करने का काम किसका है, मेरा काम। समझ में आ रहा है? ये दो अलग अलग इसमें पार्टीशन हो जाते हैं कि जब भी SEO का जब भी आप ऑडिट रिपोर्ट निकालते हो, तो एक जो रिपोर्ट रहता है वो SEO वाला खुद करता है, और दूसरे ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे रहते हैं जो डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, तो वो कंपलसरी किसको करना पड़ता है, डेवलपर को करना पड़ता है। तो आपको उसको भेजना पड़ता है वो डेवलपर को, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। अभी आप सोचोगे कि सर ये होता कैसे है, लेकिन SEO होता कैसे है, मतलब वेबसाइट फर्स्ट पेज पे आता है वो कैसे आता है, उसका प्रोसेस क्या होता है। तो मैं आपको प्रोसेस समझाता हूँ सबसे पहले तो, ठीक है। अभी वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, इंटरनेट के अंदर एवरीडे नई नई वेबसाइट आती जाती है, ठीक है। और ये हर एक वेबसाइट लाइव रहती है, मतलब कोई ना कोई वो वेबसाइट को ओपन करता है, ठीक है। अभी गूगल का है ना एक रोबोट है जिसको हम लोग क्रॉलर बोलते हैं, क्रॉलर। क्रॉलर का काम क्या रहता है, मतलब गूगल पेंगुइन और गूगल पांडा, ऐसे दो अलग अलग गूगल के क्रॉलर है जो क्या करते हैं, वेबसाइट को क्रॉल करते हैं, क्रॉल, ठीक है। क्रॉलर हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं, और लेमैन की लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं, उसको रोबोट बोलते हैं, रोबोट। ओके। तो ये क्रॉलर क्या करता है मालूम है, हर एक वेबसाइट के ऊपर घूमता है, ठीक है। मतलब वर्ल्ड वाइड वेब में जितनी भी वेबसाइट आती है वो हर एक वेबसाइट के अंदर जाता है, वो वेबसाइट के जितने भी पेजेस है वो सब पेज के अंदर घूमता है, और जितना भी इंफॉर्मेशन रहता है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके गूगल के सर्वर के अंदर इंडेक्स कर देता है। मतलब एक एग्जांपल देता हूं कि सपोज क्रॉलर आया और उसने ये वेबसाइट ओपन किया, ठीक है। मतलब सॉरी, वो उसने ओपन नहीं किया, वो वेबसाइट के अंदर वो गया, राज इन्फो के अंदर, ठीक है। अभी इसमें होम पेज है, अबाउट अस का पेज है, कोर्सेज का पेज है, कॉन्टेक्ट अस का पेज है, जितने भी पेजेस है वो हर एक पेज के अंदर जाएगा। हर एक पेज के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा वो सब कलेक्ट करेगा क्रॉलर जो है वो, और वो कलेक्ट करने के बाद गूगल का जो सर्वर रहता है उसमें इंडेक्स करेगा ना। इंडेक्स का मीनिंग क्या होता है मालूम है, कि मेरी वेबसाइट जो है वो कंप्यूटर एजुकेशन के रिलेटेड है, तो वो कंप्यूटर एजुकेशन की कैटेगरी के अंदर मेरी वेबसाइट का डेटा स्टोर कर देगा, ठीक है। फिर वो दूसरे वेबसाइट में गया जो टूर्स एंड ट्रैवल्स की है फॉर एग्जांपल, तो उसमें जाके सब डेटा लेगा और उसको इंडेक्स करेगा टूर्स एंड ट्रैवल्स की कैटेगरी के अंदर। तो इस तरह से वो क्या करता है, जितने भी वेबसाइट वर्ल्ड वाइड वेब पे होती है वो हर एक वेबसाइट पे जाता है, क्रॉल करता है, और क्रॉल करने के बाद जितने भी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर करता है। फिर हम लोग जैसे यूजर जब भी आते हैं और गूगल में जाके ऐसा सर्च करते हैं, ठीक है। अगर सपोज मैंने लिखा कंप्यूटर क्लासेस इन दहीसर करके फॉर एग्जांपल, तो वो क्रॉलर क्या करता है मालूम है, उसके इंडेक्स में जो कंप्यूटर एजुकेशन के अंदर जितने भी वेबसाइट की कैटेगरी है वो रिजल्ट आपको इधर बाहर दिखाता है, सर्च रिजल्ट में दिखाता है।
तो आप बोलोगे सर इतना फास्ट, तो वो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के अंदर होता है, वो टेक्नोलॉजी है एक्चुअली, कि फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के अंदर वो पूरा डेटा सर्वर में जाता है, इंडेक्स में जाता है, उसमें रीड करता है कि ये यूजर ने लिखा है कंप्यूटर कोर्स चाहिए, तो वो कंप्यूटर कोर्स की जितनी भी वेबसाइट रहेगी उसको ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा, बाहर रिजल्ट में लेके आएगा। सो इस तरह से एसईओ वर्क करता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है मालूम है? दो जन, एक क्रॉलर और दूसरा कीवर्ड। कीवर्ड मतलब आप जो लिखोगे वो लिखने के ऊपर वो सर्च करेगा सेम रिजल्ट अपने इंडेक्स के अंदर बेसिकली। ठीक है, अभी आप बोलोगे सर ये क्रॉलर जो है वो क्रॉल कभी करता है, तो हम लोग देखते हैं। ठीक है, आप दीजिए, ये सब ऑर्गेनिक रिजल्ट है, राइट? सो ये यात्रा डॉट कॉम है। ठीक है, इसके बाजू में ये एरो है, ये एरो पे मैं जब भी क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये एरो पे मैं क्लिक करता हूँ तो इधर कैच ऑप्शन आता है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूंगा कैच पे तो देखो ऊपर 11 सितंबर और इधर टाइम लिखा है। ओके, रात के 12:15 बजे 11 सितंबर, मतलब ये वेबसाइट पे क्रॉलर कभी आया था? रात को 12:15 बजे 11 सितंबर को आया था क्रॉल करने के लिए, और उसने क्रॉल करके सब इंफॉर्मेशन लेके गया। अब ये गो आईबीबो देखते हैं। अगर आप इसके बाजू में क्लिक करोगे और कैश पे क्लिक करोगे तो इधर भी आपको दिखाई देगा। तो 12 सितंबर को 2:30 को गो आईबीबी के अंदर क्रॉलर आया था और क्रॉल करके चला गया। तो त्रिवागो में देखते हैं, तो त्रिवागो के अंदर अगेन 12 सितंबर को शाम को 4:30 बजे। सो हर एक वेबसाइट पे वो क्रॉल करता है, और वो क्रॉल जो करता है ना वो फिक्स नहीं रहता है कि कभी क्रॉल करेगा, वो कोई भी टाइम पे आता है और बार बार भी क्रॉल करेगा। मतलब आज क्रॉल करेगा तो वो कल भी आ सकता है, कल नहीं आया तो एक हफ्ते के बाद भी आ सकता है, 15 डेज के बाद भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, लेकिन वो रेगुलर आएगा। रेगुलर क्यों आएगा इसका रीजन भी वो बता रहा हूँ। वेबसाइट जो रहता है उसके अंदर हम लोग इंफॉर्मेशन कभी ना कभी चेंज करते हैं। ठीक है, तो अगर वो एक ही बार आके क्रॉल करके जाएगा, और अगर आपने सपोज आपकी वेबसाइट के अंदर कुछ चेंजेस किया और वो चेंजेस सपोज आपने किया, लेकिन क्रॉलर के पास अगर वो पुराना डेटा रहेगा तो जब भी वो यूजर जब भी गूगल में सर्च करेगा तो यूजर को पुराना वाला डेटा दिखाई देगा, नया नहीं दिखाई देगा। व्हाई? बिकॉज उसने जब भी क्रॉल किया था तभी बेसिकली आपका जो डेटा था वो ओल्ड कलेक्ट करके गया था, इसके लिए। सो क्रॉलर का काम ही है कि वो रेगुलर आपके वेबसाइट पे आके क्रॉल करके जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगा वो क्रॉल करके लेके जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, सो बेसिकली ये जो क्रॉलर का टाइम है वो किसी को भी नहीं मालूम रहता है कि वो कितने दिन के बाद आएगा। ओके, 1 डे ऑल्सो, 1 वीक ऑल्सो, और 15 डेज ऑल्सो, और अ मंथ ऑल्सो, डिपेंड उसके ऊपर रहता है, वो कभी भी आके क्रॉल कर सकता है। ठीक है, सो ये जो रहता है, जो मैंने आपको अलग अलग सबके बताया है, वो पर्टिकुलर टाइम पे सब लोग क्रॉलर आके वो क्रॉल करके जाता है और डेटा कलेक्ट करके जाता है। ठीक है, सो ये वे से जो आपका रिजल्ट, आपका वेबसाइट जो है वो बाहर सबको दिखाई देता है। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, कीवर्ड रिसर्च के ऊपर। कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। नाउ व्हाट इज कीवर्ड रिसर्च? ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे इस एसईओ के अंदर कीवर्ड। जितना ज्यादा आप कीवर्ड के ऊपर काम करोगे उतना वेबसाइट आपका फर्स्ट पेज के ऊपर जल्दी रैंक होगा। ठीक है, बिकॉज अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि वो क्रॉलर जो है ना वो आपको आपने क्या लिखा है वो मैच करेगा किसके साथ, आपके वेबसाइट के कंटेंट के साथ। मतलब अगर सपोज अभी मेरे वेबसाइट में इधर किधर ऐसा लिखा होगा कंप्यूटर ट्रेनिंग, और सपोज इसमें इधर हम लोग ने लिखा कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो ये वेबसाइट सीधी सर्च में आ जाएगी, बिकॉज इसमें भी वेबसाइट के अंदर भी कंप्यूटर ट्रेनिंग वर्ड था और सर्च क्वेरी में भी हम लोग ने कंप्यूटर ट्रेनिंग वर्ड लिखा। तो वो जो भी मैच होता है कीवर्ड के साथ वो वेबसाइट को बाहर लेके आता है बेसिकली। ठीक है, तो अभी ये कीवर्ड रिसर्च कैसे करने का, कि अभी सपोज ये मेरे पास क्लाइंट आया राज कंप्यूटर, हम लोग और दूसरी वेबसाइट लेते हैं जिसमें वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट रहते हैं। मेरे एक क्लाइंट है, उसका मैं वेबसाइट आपको बता रहा हूँ, बेकरी की वेबसाइट है इसकी, bristolbakery.in। ठीक है, अभी ये क्या करता है, बेसिकली बेकरी प्रोडक्ट सेल करता है। ठीक है, और मुझे इसका एसईओ जो है, मुझे इसका जो एसईओ है वो करना है। ठीक है,
तो किस तरह से एसईओ कर सकते हैं वो मैं आपको स्टार्टिंग से इसका प्रोसीजर बताता हूँ, ठीक है। और एक बात आपको बीच में बोल देता हूँ, ओके। 40 मिनट का ये सेशन जो है वो अभी 5 मिनट के बाद कंप्लीट होगा। जैसे कंप्लीट होगा वापस सब लोग रिज्वाइन होना, बिकॉज हम लोग को कंटिन्यू करना है आगे इसके लिए। सो 5 मिनट्स अभी बाकी है। जैसे ये 5 मिनट्स कंप्लीट हो जाता है आप लोग को सब लोग को रिज्वाइन करना है, ओके। तो जैसे कि ये ब्रिस्टल बेकरी .in जो वेबसाइट है, ओके। सबसे पहले अगर ये वेबसाइट का एसईओ करना है तो मुझे पहले देखना पड़ेगा कि ये वेबसाइट क्या प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है और क्या सर्विस प्रोवाइड करती है। तो मैं क्या करूँगा, उसके जितने भी पेज है, अब ये होम पेज है तो उसको पहले स्टडी करूँगा कि होम में क्या लिखा है। फिर ये बिस्किट्स करके पेज है तो उसमें पूरा देखा कि ये कौन से वैरायटी के बिस्किट्स बेचता है। फिर ये खारी का जो पेज है उसमें मैं देखूंगा कि ये खारी में कौन से पेज बेच प्रोडक्ट्स बेचता है, वैरायटी क्या है इसके अंदर। केक में कौन से वैरायटी है इसके पास, टोस्ट के अंदर कौन सा वैरायटी है, और कॉन्टेक्ट अस कि ये किधर किधर का क्लाइंट है ये बेसिकली, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, ओके, मैं उसके वेबसाइट का पहले रिसर्च करूंगा कि उसके उसका जो वेबसाइट है वो कौन सा प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। रिसर्च करना इंपॉर्टेंट है इसका। और एक आपको लॉजिक बता रहा हूँ। सपोज अभी ये जो वेबसाइट है वो ऑनलाइन डिलीवरी नहीं करती है और आपने इधर कीवर्ड डाल दिया, जब भी आप ये वेबसाइट का एसईओ करते हो नासिक बेकरी का, तभी आपने वो सपोज उसके कीवर्ड लिस्ट में डाल दिया कि ऑनलाइन केक बुकिंग, ठीक है। अभी जब भी यूजर ऑनलाइन केक बुकिंग दिखेगा और अगर ये वेबसाइट आएगा लेकिन उसको इधर बुकिंग का ऑप्शन ही नहीं आएगा तो वो क्या करेगा, फट से बंद करके चला जाएगा ये वेबसाइट को। तो अगर वो बंद करके तुरंत चला जाता है तो आपके वेबसाइट का बाउंस रेट बढ़ जाता है, बाउंस रेट, ओके। अगर आपके वेबसाइट का बाउंस रेट बढ़ गया तो आपका वेबसाइट रैंक नहीं करेगा, वो नीचे जाता, मतलब फर्स्ट पेज पे सेकंड पेज पे जाएगा, सेकंड से नीचे नीचे जाता जाएगा, डाउनवर्ड चले जाएगा। सो बाउंस रेट जो है वो इंक्रीज नहीं होना चाहिए। नाउ व्हाट इज बाउंस रेट मालूम है, कि सपोज आप कोई वेबसाइट पे गए और वो वेबसाइट पे जाने के बाद विद इन 2-3 सेकंड या 5 सेकंड में वो वेबसाइट को बंद कर दिया तो उसको बोलते हैं बाउंस रेट। मतलब आपका बाउंस रेट बढ़ गया, तो वो बढ़ना नहीं चाहिए, बाउंस रेट जो है वो कम होना चाहिए। अभी आप बोलोगे सर आइडियल बाउंस रेट क्या होना चाहिए, तो आइडियल बाउंस रेट विल बी लेस देन 50%। ये देखो राइट हैंड साइड पे इधर कुछ इमेज दिया है, इसमें लिखा है 42%, तो दिस इज गुड, ओके। 42% बाउंस रेट गुड, 50 तक बाउंस रेट गुड। बिकॉज क्या होता है कि बहुत बार नेट का इश्यू रहता है, कभी कभी हम लोग को अर्जेंसी में काम आ जाता है कुछ, इसके लिए हम लोग फट करके वेबसाइट बंद कर देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे इश्यू आते हैं, इसके लिए हम लोग वेबसाइट को तुरंत बंद कर देते हैं, ठीक है। तो वो कंसिडर करके वो आगे का 50% निकाल दिया, लेकिन जो 50% बाकी है उसको तो मेंटेन करना ही पड़ेगा, ओके। बहुत सारे वेबसाइट में इश्यू क्या होता है मालूम है, वेबसाइट को ओपन करने जाते हैं ना, 10-10 मिनट तक वेबसाइट ओपन ही नहीं होता है, ऐसा वो राउंड 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 घूमते ही जाता है, ठीक है। प्रोसेस में ही जाता है कंटिन्यूस बेसिकली। तो वैसे वेबसाइट का भी एसईओ डाउन हो जाता है बिकॉज उसका स्पीड ही नहीं है वेबसाइट का इसके लिए, ठीक है। सो टॉपिक हम लोग वहां पे थे कि आप जो प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करते हो वही उसके बारे में ही, उसके रिलेटेड ही कीवर्ड लिखो। या तो वरना क्या होगा कि अगर सपोज किसी ने ऑनलाइन केक डिलीवरी के लिए कीवर्ड लिखा और आपका वेबसाइट आ गया, लेकिन जब भी वेबसाइट के अंदर आके यूजर को मालूम पड़ता है कि ये वेबसाइट तो ऑनलाइन डिलीवरी प्रोवाइड ही नहीं करती है, तो वो तुरंत आके चला जाएगा, जिससे आपके वेबसाइट का बाउंस रेट बढ़ जाएगा जो नहीं बढ़ना चाहिए बेसिकली, ठीक है। सो ये बाउंस रेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है एज फार एज एसईओ इज कंसर्न, ठीक है। अभी कीवर्ड को कैसे रिसर्च करना है, ठीक है। आप बोलोगे सर इसमें अभी इसमें वेबसाइट पे पहले तो पेजेस कितने हैं, ये जो नासिक बेकरी करके है उसमें कितने पेजेस है। तो होम पेज है, बिस्किट नाम का पेज है, खारी नाम का पेज है, केक नाम का पेज है, टोस्ट नाम का और कॉन्टेक्ट नाम का। इन शॉर्ट जितने मेनू रहेंगे उतने पेज रहेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हर एक पेज के 5-5 कीवर्ड फाइंड आउट करके देना है, ओके। होम के 5 कीवर्ड, बिस्किट्स के 5 कीवर्ड, खारी के 5 कीवर्ड, केक के 5 कीवर्ड, टोस्ट के 5 कीवर्ड, ऐसे हर एक के आपको 5-5 कीवर्ड फाइंड आउट करना है और वो फाइंड आउट करके नोट डाउन करके रखना है बेसिकली, ओके।
अभी कीवर्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हम लोग वो देखते हैं, ये मैं मीटिंग स्टॉप कर देता हूँ, प्लीज सब लोग रिजॉइन करो, बिकॉज मुझे कीवर्ड कैसे रिसर्च करना है वो दिखाना है इसके लिए। मीटिंग स्टॉप कर देते हैं बिकॉज लेस देन अ मिनट बाकी है, एवरीवन रीजॉइन अगेन।